हेलो बच्चों, ये आपके एसएसटी की क्लास है और एसएसटी क्लास में फर्स्ट चैप्टर जो है उसका हम लोग अभी देखेंगे वर्ड मीनिंग और फिर उस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो आप लोग को क्या करना है कि ये जो वर्ड मीनिंग है इसका आपको इमेज गया हुआ, उस इमेज से उसको लिख के, ठीक है, और याद कर लेंगे। चलिए, नीड। नीड मीन्स क्या होता है? जरूरत। ठीक है, उसको क्या पढ़ते हैं? एन। ठीक है, इसको पढ़ते हैं हम एन डबल ई डी, नीड। नीड, ठीक है, क्या पढ़ते हैं? नीड। नीड मीन्स जरूरी, जरूरत जैसा है। फूड, फूड पढ़ते हैं इसको, एफ डबल ओ डी, फूड। ठीक है, फूड मीन्स भोजन। फिर आपका बेसिक, बी ए एस आई सी, बेसिक। बेसिक मीन्स होता है आधार या आधारित, या जो हमारी मतलब बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जो जनरली यूज हम करते हैं वो। तो बेसिक पढ़ते हैं इसको। बेसिक मतलब होता है आधार। ठीक है, फिर है सर्वाइव। सर्वाइव मतलब होता है जीवित रहना, झेलना किसी चीज को। ठीक है ना, जिंदा रहने के लिए मेहनत करना, स्ट्रगल करना। तो ये सारा सेंस एक ही है। तो यहाँ पर क्या होगा? जीवित रहना। इसको क्या पढ़ेंगे हम? सर्वाइव पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सर्वाइव। ठीक है, फिर है एसेंशियल। एसेंशियल अभी आप लोग लॉकडाउन में काफी ज्यादा सुने होंगे ना कि एसेंशियल सर्विसेज जो है वो चालू रहेंगी, बाकी सारा कुछ बंद रहेगा। तो ये एसेंशियल जो है ये क्या है? ये आवश्यक है। ठीक है, एसेंशियल मतलब आवश्यक। इसको क्या पढ़ते हैं हम? एसेंशियल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एसेंशियल। ठीक है, फिर अगला है आपका लाइफ। लाइफ मीन्स जिंदगी, जीवन। लाइफ मीन्स जिंदगी या जीवन। इसको क्या पढ़ते हैं? लाइफ। इसको पढ़ते हैं टेक, टी ए के ई, टेक। क्या पढ़ेंगे? टेक। टेक मीन्स लेना। टेक मीन्स लेना। अगला है फ्रेश, एफ आर ई एस एच, फ्रेश। क्या पढ़ेंगे? फ्रेश। फ्रेश मीन्स ताजा। फ्रेश मीन्स ताजा। अगला है इम्पोर्टेंट, आई एम इम पी ओ आर टी ए एन टी, इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण। तो इसको क्या पढ़ेंगे? इम्पोर्टेंट। ठीक है, अगला है आपका फाइंड, एफ आई एन डी, फाइंड। फाइंड मीन्स खोजना, ढूंढना। ठीक है, उसके बाद काइंड। तो एक था फाइंड, दूसरा है काइंड। तो काइंड मीन्स होता है प्रकार। ठीक है, काइंड मीन्स प्रकार। और एक काइंड मीन्स होता है दयालु। ठीक है, स्पेलिंग यही रहता है लेकिन उसका मतलब होता है दयालु। तो कंफ्यूज नहीं होना है, तो वही काइंड यहाँ पर लिखा गया है। चलिए, अगला है अवेलेबल, ए वी ए आई एल ए बी एल ई। कुछ लोग इसको अवेलेबल भी बोलते हैं। ठीक है, तो अवेलेबल पढ़िए। अवेलेबल मीन्स उपलब्ध, जो उपलब्ध हो। ठीक है ना, उसका था डिफरेंट, भिन्न, अलग अलग। ठीक है, डी आई डबल एफ ई आर ई एन टी, डिफरेंट। डिफरेंट मीन्स भिन्न या अलग अलग। ठीक है, फिर है आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, थर्ड चैप्टर। ठीक है, वी नीड फूड। ठीक है, वी नीड फूड। हमें क्या, किस चीज की जरूरत है? भोजन की जरूरत है। ठीक है, तो क्यों है जरूरत, तो क्या है आखिर भोजन में, ये सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। कह रहे डू यू नो, क्या आप जानते हैं? नो मीन्स होता है जानना। ठीक है, फूड इज आवर बेसिक नीड। ठीक है, जो भोजन है वो हमारा बेसिक जरूरत है, मीन्स हमेशा जरूरी वाला सामान। ठीक है, बेसिक, उसको हमें हमेशा चाहिए ही चाहिए। ठीक है, आधारित जो है वो एक तरह से हमारे जीवन का आधार ही है भोजन। क्या, अगर भोजन नहीं करेंगे तो हम जिएंगे कैसे? ठीक है, टू सर्वाइव, जिंदा रहने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? भोजन की। तो फूड इज आवर बेसिक नीड, हमारी जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जरूरत है जिंदा रहने के लिए, टू सर्वाइव। गुड फूड इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ। और अच्छा भोजन जो है वो भी जरूरी है हमारे जीवन के लिए, है कि नहीं? एसेंशियल मीन्स जरूरी, फॉर आवर लाइफ। वी शुड टेक फ्रेश एंड गुड फूड इन आवर डेली लाइफ। हमें क्या करना चाहिए? वी शुड टेक फ्रेश, बिल्कुल ताजा, एंड गुड, अच्छा, फूड, भोजन, इन आवर डेली लाइफ, दैनिक जिंदगी में जो है हमें ताजा और अच्छा भोजन करना चाहिए। कह रहे फूड इज, आगे स्टार्ट हुआ, फूड इज एन इम्पोर्टेंट नीड। भोजन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण जरूरत है ऑफ आवर लाइफ, हमारे जिंदगी का। ठीक है, इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में, इस पाठ में, वी विल फाइंड दैट, हम लोग देखेंगे, हम लोग ढूंढेंगे, क्या देखेंगे? देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ फूड
अवेलेबल टू अस। ठीक है, हम लोग ढूंढ लेंगे कि हम या जानेंगे, ठीक है ना, वी विल फाइंड, यहाँ पर हो जाएगा जानना, तो विल फाइंड दैट देयर आर मेनी काइंड्स, कई प्रकार के, ऑफ फूड्स अवेलेबल टू अस, कई प्रकार के भोजन जो है वो हमारे लिए उपलब्ध हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स आर ऑब्टेन्ड, डिफरेंट भिन्न भिन्न अलग अलग, टाइप मीन्स प्रकार, ऑफ फूड्स आर ऑब्टेन्ड थ्रो प्राप्त किया जाता है, थ्रो किसके द्वारा, डिफरेंट रिसोर्सेज, अलग अलग रिसोर्सेज के द्वारा, अलग अलग स्रोतों के द्वारा। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स आर ऑब्टेन्ड, अलग अलग प्रकार के भोजन जो वो प्राप्त किए जाते हैं थ्रू डिफरेंट रिसोर्सेज, भिन्न भिन्न स्रोतों के द्वारा। जैसे कुछ भोजन का सामग्री जो है वो हमें कहाँ से मिलता है, हमें मिलता है खेतों से ना, अनाज वगैरह जो खाते हैं, सब्जी वगैरह जो खाते हैं, आम ना, अंगूर, अनार फल में हो गए। ठीक है, तो ये सब जो हम खाते हैं ये हमें कहाँ से मिलता है, खेतों से मिलता है। उसके बाद कुछ जानवरों से मिलते हैं, खेतों से मतलब मीन्स क्या, कि पेड़ पौधों से। ठीक, खेत में क्या होते हैं, पेड़ पौधे ना, तो हम कह सकते हैं कि ये सब हमें पेड़ पौधों से मिलता है। उसके बाद आ गया आपका जानवर, मछली, चिकन, मटन, ये सब हम खाते हैं ना, तो ये सब कहाँ से आ गया, ये आ गया हमारा जानवरों से। ठीक है ना, तो ये सब चीजें जो है वो अलग अलग सोर्सेज से हमें मिल जाती है। नाउ अब रीड अबाउट डिफरेंट फूड्स। ठीक है ना, तो पढ़ते हैं किसके बारे में, अलग अलग भोजन के बारे में, एंड देयर इंपॉर्टेंस, और उसके महत्व के बारे में। ठीक है, अलग अलग भोजन और उसके महत्व के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है फूड इज वन ऑफ आवर नीड्स, भोजन क्या है, हमारी जरूरतों में से एक है, हमारी बहुत सारी जरूरतें हैं, है कि नहीं, देखते हैं ना, सारा कुछ जो कर रहे हैं हम लोग तो जरूरत के लिए ही कर रहे हैं ना, कि अब आपको खाने की भी जरूरत है, कपड़े की भी जरूरत है ना, खिलौने की भी जरूरत हो जाती है आप लोगों को, तो बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। लेकिन क्या है, उसमें से एक क्या है आपका भोजन, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपको पानी की भी जरूरत होती है ना। चलिए, फूड गिव्स अस एनर्जी, भोजन क्या देता है हमें, एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है, टू वर्क एंड प्ले, काम करने के लिए और खेलने के लिए। ठीक है, तो वर्क मीन्स काम करना और प्ले मीन्स खेलना। तो खेलते हैं तो क्या होता है, थोड़ी देर के बाद थक जाते हैं ना, तो इसीलिए होता है, क्योंकि हमारे अंदर जो एनर्जी होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, कह रहा वी ऑल नीड फूड टू ईट, हमें, हम सभी जो है उनको किसकी जरूरत है, भोजन की जरूरत है। विदाउट फूड वी विल डाई, हम लोग भोजन के बिना मर जाएंगे, विदाउट फूड, बिना भोजन के, वी विल डाई, हम लोग मर जाएंगे, है कि नहीं। फूड कीप्स अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, भोजन जो है वो क्या करता है, हमें हेल्दी और मजबूत रखता है। ठीक है, वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, हम लोग भोजन को कहाँ से प्राप्त करते हैं, प्लांट्स से और एनिमल्स से। तो डिफरेंट रिसोर्सेज जो देखे थे यहाँ पर वो क्या है आपके, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, अब हम देखेंगे कि प्लांट्स से जो फूड मिलता है वो क्या होता है, और एनिमल्स से जो फूड मिलता है वो क्या होता है। ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस brought the first orange seed, brought the first orange seeds and seeding to the new world on his second voyage in 1493। मतलब क्या हुआ कि कोलंबस जो है, जिसने अमेरिका की खोज की थी, ठीक है ना, अमेरिका की खोज मतलब दुनिया को बताया था कि अमेरिका भी एक जगह है। ठीक है, जैसे भारत की खोज की थी वास्को डी गामा ने, तो मतलब भारत क्या उससे पहले नहीं था, बिल्कुल था, लेकिन दुनिया को नहीं पता था। ठीक है ना, कि भारत क्या है, कैसा है, उसके बारे में। तो सबसे पहले बाहर से कोई इंसान जो था वो भारत आया था, तो वो था वास्को डी गामा, और ये कोलंबस जो था वो बाहर का आदमी था जो पहली बार अमेरिका गया था। चलिए खैर देखते हैं। तो क्रिस्टोफर कोलंबस ब्राउट द फर्स्ट ऑरेंज सीड्स, पहला संतरे का बीज जो था, एंड सीडलिंग्स, और बीज का जो अंकुर होता है वो, टू द न्यू वर्ल्ड, नए संसार को दिया। ठीक है, संसार के लिए लाया, ऑन हिज सेकेंड वॉयज, वॉयज मीन्स क्या होता है, समुद्री यात्रा। तो ये सेकेंड समुद्री यात्रा जो हुई थी 1493 ईस्वी में, उसमें उसने दुनिया को ये ऑरेंज की बीज जो थे वो दिया था।
ठीक है, क्योंकि ये हर जगह तो होता नहीं था, तो कहीं वो गया होगा, उसको वहां पर मिला, ठीक है, उसने वो खाया फल, तो उसको लगा, तो उसकी बीज जो थी वो लेके आया था। ठीक है, और चलिए, तो यहाँ पर क्या है आपका है फूड फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट्स से जो हमें फूड मिलते हैं वो क्या है, मैंगो, ब्रिंजल, ऑरेंज, पोटैटो, ग्रेप्स, एप्पल ना। तो कह रहा है कि नेम 3 फ्रूट्स एंड 3 वेजिटेबल्स दैट यू लाइक टू ईट। आपको जो 3 फ्रूट्स पसंद है, फ्रूट्स मीन्स फल, आपको जो भी फल पसंद है उसमें से 3 फलों के नाम यहाँ लिखने हैं, और वेजिटेबल्स जो पसंद है, सब्जियों में जो पसंद है, उन तीनों सब्जियों के नाम यहाँ पर नीचे लिख देना है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही है। ठीक है, अब हम अगली क्लास में इससे आगे देखेंगे। ठीक है, और फिर से कह रहा हूँ, घर पे रहिए, शैतानी बिल्कुल भी नहीं कीजिए। ठीक है, और घर के अंदर ही रहिए, बाहर ज़्यादा नहीं निकलना है। ठीक है, ओके बाय।